रहे थे। ठीक है। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। थे बेशक वो। और उन्होंने जी। मकर किया, हमने भी मकर किया, इस हाल में कि वो मकर करने वाले थे। नहीं नहीं, इस हाल में कि वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। साल में कि वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो करते थे। इसका एक तर्जुमा है। उसके बाद इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। बेशक वो अपनी चाल चलते हैं और मैं भी अपनी चाल चलता हूँ। लिख लिए? तर्जुमा सुनाओ। बेशक वो अपनी चाल चलते हैं और मैं भी अपनी चाल चलता हूँ। हाँ। शेख ये आयत वमकरू मकरा वमकरना मकरन वहुम ला यशउरून, इसका तर्जुमा आप दो बोले ना। तो अब शुरू से सुनाओ जो मैं लिखाया। और वो सख्त कुव्वत वाला है। और हाँ। उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया, और अल्लाह मकर करने वालों में सबसे बेहतर है। हाँ। और यही आयत का तर्जुमा आप फिर से बोले शायद। और उन्होंने मकर किया और हमने भी मकर किया, इस हाल में कि वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। हाँ, एक इसका उसमें तर्जुमा तीन है। होगा। चौथा? ठीक है, चौथा, चौथी आयत। इन्नहुम यकीदून कैदा व बेशक वो अकीदु कैदा। बेशक बेशक वो अपनी चाल चलते हैं और मैं भी अपनी चाल चलता हूँ। बस। इन आयत में लिखो, इन आयत में अल्लाह के शेख, लिए। ये फिर से आयत का तर्जुमा है, और उन्होंने मकर किया और हमने भी मकर किया। ओ मकरू मकरन ओ मकरना मकरन वहुम ला यशउरून। ये आयत है नहीं तुम्हारे पास किताब में? जी, इसका तर्जुमा पहले बोल दिए थे ना। और उन्हें नहीं, पहले क्या बोला? अब दोबारा सुनो। वहुवा शदीदुल मिहाल, और वो सख्त कुव्वत वाला है। जी हो गई बात? हो गई। दूसरी आयत, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने भी मकर किया। अल्लाह मकर करने वालों में सबसे बेहतर है। हो गया? तीसरी शेख आयत। वो आयत मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, लिख लो। आल इमरान आयत नंबर 54। आयत आल इमरान आयत नंबर 54। बाद में देख के लिख लो। तीसरी जी आयत है, वमक्करू मक्करन व मकरना मकरन व हुम ला यशउरून। ये आयत है ना? जी समझ गए शेख अब। हाँ। और उन्होंने मकर किया और हमने मकर किया, इस हाल में कि वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा। बेशक वो अपनी चाल चल रहे थे और मैं अपनी चाल चल रहा था। इन आयत में अल्लाह के लिए मिहाल, यानी मिहाल हौल से मतलब कुवत, अल्लाह के लिए कहा गया है कि वो सख्त कुवत वाला है। और कहा गया अल्लाह के जाने मकर और कैद की निस्बत की गई है कि अल्लाह भी मकर करता है, अल्लाह भी कैद करता है। समझ गए? तो इन आयत में अल्लाह के जानिब कौन सी सिफात मंसूब की गई हैं? मिहाल, और मकर, मकर, और कैदा। कैद। ठीक है। इसके बाद जी नोट लिखो। शेख ये फिर से बोलिए ना, अल्लाह इन आयत में के लिए कहा गया कि वह इन सख्त आया कुव्वत वाला। इन आयत में अल्लाह के जानिब शदीदुल मिहाल, मकर और कैद की निस्बत की गई है। लिख लो बस उतने ही। नोट लिखो। नोट लिखो। नोट लिखो। लिखे। अल्लाह ताला की बात सिफात ऐसी हैं
اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں یہ شر جن کا معنی، جن کا استعمال، اللہ تعالیٰ کی جی بعض صفات ایسی ہیں جن کا استعمال کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جن کا استعمال مقابلے میں ہوتا ہے۔ لکھے شر جیسا کہ مکر، قید، استہزاء مذاق اڑانا، خداع دھوکہ دینا۔ مکر، قید، استہزاء، اس سے میں نے مذاق اڑانا، اور خداع۔ کیا لکھے سنا، نوٹ سناؤ۔ خدا خداع، خا دال الف عین۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہے جن کا استعمال کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسا کہ مکر، قید، استہزاء، مذاق اڑانا اور خدا خدا خداع کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ جی کیا جیسے کیا ہے، جیسے یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ جو صفات جیسے ہیں یہ کسی کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا لکھیں، نوٹ: اللہ کی جیسے بعض صفات ایسی ہیں جو کسی کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ مکر، قید، استہزاء اور خدا۔ دیکھو یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں یہ وہ صفات ہے اگر ان کا استعمال مقابلے میں نہ ہو، یہ وہ صفات ہیں اگر ان کا استعمال مقابلے میں آپ نہ ہو، اگر ان کا استعمال مقابلے میں نہ ہو تو تو ان میں تعریف کے بجائے مذمت کا پہلو ہوتا ہے۔ تعریف کے بجائے مذمت کا پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن اگر مقابلے میں ہو تو پھر اس میں تعریف کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے مقابلے میں استعمال ہو کسی کے مقابلے میں استعمال ہو تو ان میں تعریف کا تعریف پہلو غالب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دل تو یہ وہ صفات ہیں اگر کسی کے مقابلے میں استعمال ہو تو قابل تعریف ہیں، لیکن اگر جی کسی کے مقابلے میں نہ ہو تو پھر ان میں کیا ہے، مذمت ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں کہیں گے وہ دھوکہ دیتا ہے، اچھی بات ہے، نہیں بولو نہیں، لیکن اگر کہ دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ تعریف، سمجھ گیا؟ ارے جی کسی نے اس کو دھوکہ دیا تو وہ اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، تو یہ ہو گئی تعریف۔ مطلب یہ کسی کے دھوکے میں آتا نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ چال چلتا ہے، تعریف ہے، مذمت ہے، مذمت ہے۔ لیکن اگر کہیں گے کہ نہیں، چال چلنے والوں پر چال چل جاتا ہے، یہ ہوا قابل تعریف۔ تو یہ جو اللہ کی صفات ہے، مکر ہے، قید ہے، استہزاء ہے، خدا ہے، یہ وہ صفات، تو ان صفات کا استعمال کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جی سر یہاں پر دیکھو، یہ جو آیت ہے نا، وہ مکرو مکرن، وہ مکرو وہ مکر اللہ،
उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने मकर की। अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है। ये आयत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई। यहूदी क्या किए, ईसा अलैहिस्सलाम को एक घर में बंद कर दिए और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किए। तो जो शख्स जो है इस मामले में आगे बढ़कर था, तो वो अंदर गया उनको पकड़ के लाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर तो उठा लिया, लेकिन क्या किया, जो पकड़ने गया था साजिशी था, अल्लाह उसके छवि को ईसा अलैहिस्सलाम को शक्ल दे दिया। अब लोग उसी को क्या बोले कि तुम ही ईसा हो, और उसी को क्या किए, सूली पे लटका दिए। वे अल्लाह का मकर हर एक के मकर पर गालिब होता है। और ऐसे ही जो है, जो दूसरी आयत है कि उन्होंने मकर की और हमने भी मकर की, ये कौम सालेह के बारे में है कि ये लोग सोचे कि ईसा सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँटने को कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला ने उसके मुकाबिल में सबको हलाक कर दिया। तो गया अल्लाह मकर करता है किसी के मकर के मुकाबले में। उसका मतलब यह है, अल्लाह मकर करने वालों के मकर को नाकाम कर देता है और मकर करने वाले के मकर को जाय कर देता है। समझ गए? जैसा कि असहाब फील के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि असहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तजलील। क्या अल्लाह ने उनके मकर को बेकार नहीं बनाया? तो किसी के मकर को बेकार बनाने का मतलब यह है कि उनके मकर के मुकाबले में मकर किया। तो ये जो सिफात हैं, मकर करना, या एक धोखा देना, या एक मजाक उड़ाना, या एक जो है इस्तेजा करना, ये सारे के सारे सिफात ऐसी हैं जो मुकाबले में इस्तेमाल हो तो ठीक है, अगर किसी के मुकाबले में नहीं है तो फिर ये सिफात काबिल तारीफ नहीं है। समझ लिए? जी शेफ। जी शेफ। तो गया, तो क्या बोलेंगे इन सिफात को, ये सिफात कैसी हैं जो किसी जी के, इनका इस्तेमाल कब होगा? शेफ सब ऐसा इन जैसा सिफात का इस्तेमाल कब होगा अल्लाह के लिए? जब कोई मुकाबले में हो, मुकाबले में हो। मुकाबले में, बस तो मुकाबले में इस्तेमाल होगा। अल्लाह को नहीं कहेंगे अल्लाह मकर करने वाला है, अल्लाह मकर करने वालों के मुकाबले में मकर करने वाला है। जी। अल्लाह मजाक उड़ाने वाला नहीं कहेंगे, अल्लाह मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाने वाला है। समझ गए? कहेंगे जी। अल्लाह मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाने वाला है। ठीक है? जी। ठीक है, सब इत्तेफाक। सब सब। जी।